नमस्कार, हेलो, सत श्री अकाल, आदाब। डियर फ्रेंड्स, मैं हूं राजेंद्र पांडे, ब्लॉगर राजेंद्र पांडे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज से अपने इस चैनल की ब्लॉगिंग शुरू करने जा रहा हूं और ये मेरा पहला वीडियो है। तो मैं अपने पहले वीडियो में आज आप लोगों को उत्तर प्रदेश राज्य के सुल्तानपुर ज़िले में स्थित एक सौराई गांव की सैर कराना चाहता हूं। गांव की कृषि, गांव के जीवन के विषय में आप लोगों को बताना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं, उससे रूबरू कराना चाहता हूं कि और ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे गांव की भूमिका हमारे राष्ट्र के निर्माण में कितनी बड़ी है। हमारे सहयोगी कौशल शर्मा जी जो इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, उनको मैं विशेष आभार प्रस्तुत करता हूं। शुरुआत आइए करते हैं। देखिए, सामने आपके सामने है बम्बू, जिसको बांस बोलते हैं। ये बांस का पेड़ है और इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। धार्मिक चीज़ों में, आध्यात्मिक चीज़ों में भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ निर्माण कार्य में भी इसका बहुत जगह उपयोग किया जाता है। अमूमन हर आदमी के पास बांस की एक कोट होती है। बांस की कोट का मतलब जहाँ बांसों का समूह हो। यहाँ मैं खड़ा हूँ, ये देखिए चमेली का पेड़। चमेली एक पुष्प है जो हमेशा महकता रहता है। इसकी सुगंध जो है चारों तरफ फैलती है। विशेष रूप से दक्षिण भारत में तो इस फूल का बड़ा महत्व है। जो है औरतें गजरे में चमेली के फूल का प्रयोग करती हैं। गुड़हल का फूल है और तमाम, देखिए गड्ढा है, इस गड्ढे में अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे हैं। तो आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, जैसा कि मैं बता रहा था कि ये मेरा पहला ब्लॉगिंग वीडियो है। इस वीडियो में गांव की सैर के साथ साथ मैं आपको देश विदेश की यात्राएं भी कराऊंगा अपने साथ। जैसे कि अब मैं नेपाल जाने वाला हूं, इसके बाद मैं जुलाई में हंगरी, बुल्गारिया और रसिया जाने वाला हूं। आइए दिखाते हैं कि गांव में पहले कैसे लोग रहते थे, किस प्रकार के घर होते थे। देखिए, पहले मिट्टी के घर हुआ करते थे। ये मिट्टी का घर है और जो मिट्टी से बनाया गया है। इसकी जो दीवार बड़ी मोटी हुआ करती थी। बड़े ही सुंदर घर हुआ करते थे। गर्मियों के महीने में तो बहुत ही अच्छा हुआ करता था। इसमें तमाम प्रकार की चीज़ों का उपयोग किया जाता है। मेरे सहयोगी कौशल जी दिखा रहे हैं। देखिए, इसको हम लोग थपुआ बोलते हैं और ऊपर का ये जो पोर्शन है इसको नरिया बोलते हैं। नरिया के नीचे आप देख रहे हैं कि मिट्टी लगाई गई है। मिट्टी इसलिए लगाई गई कि सपोर्ट अच्छा बना रहे। और इसको मिट्टी से थपुआ नरिया को बनाया जाता है। सांचे में कुम्हार बनाते थे और इसके बाद आग में पकाया जाता था। और इसी प्रकार के मकान में इसमें बहुत सारे मटेरियल्स का प्रयोग किया जाता है। ईंट का, बम्बू का और बहुत तमाम। आजकल के ज़माने में इस प्रकार के मकान यदि आप बनाते हैं तो पक्के मकानों की तुलना में इसमें ज़्यादा खर्च आता है। और फिर इसके बाद देखिए, आपको बताता हूँ कि फिर छप्पर वगैरह भी गांव में बनाया जाता है। देखिए, गन्ने की पत्ती रखी गई है आपके सामने और इससे छप्पर बनाया जाता है। और हमारे सहयोगी यदि उस तरफ कैमरा करते हैं तो ये देखिए, एक रेड़ी इसको बोला जाता है। गांव में इसमें चीज़ों को रखकर जो है ढोने का काम किया जाता है। पहले लोग सर के ऊपर चीज़ों को लेकर ढोते थे, लेकिन धीरे धीरे जीवन में जब बदलाव आया तो इस प्रकार की रेड़ी का या इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट का प्रयोग होने लगा। साथियों, फिर ये देखिए छप्पर, जो सामने आपको जिस छप्पर की बात कर रहा था, ये देखिए बहुत पुराना छप्पर है। वो इसी पत्ती से बनाया गया है। ये जो है गन्ने की पत्ती है, इससे वो बनाया जाता है और साल, 2 साल, 3 साल ये चलता है। बारिश में फिर ख़राब हो जाता है। फिर आइए फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम आपको कुछ और चीज़ें हम दिखाते हैं। अब आ गए हम खेत में। देखिए, अब मैं आपको कृषि से चीज़ों से संबंधित चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। ये देखिए, हमारे सहयोगी कौशल जी दिखा रहे हैं। ये देखिए गन्ना है। ये गन्ने का पेड़ है और ये धीरे धीरे गन्ना बढ़ रहा है, जिससे
गन्ने के रस का भी उपयोग किया जाता है, चीनी भी बढ़ाई जाती है। अब आगे चलते हैं। ये है कुनरू। ये देखिए कुनरू का फल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कुनरू एक ऐसा पेड़ है जो किसी के सहारे से चढ़ाया जाता है और इसकी सब्जी बनती है। ये देखिए उसको एक सहारा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। जब खेत में हम यहाँ आते हैं तो प्यारे साथियों, ये देखिए ये है कद्दू। कद्दू इसको बोलते हैं, गांव में कोहड़ा बोलते हैं। और ये देखिए ये कद्दू का फल लगा है। कद्दू का फल लगा है। ये कद्दू का फल है। ये कद्दू के फूल हैं। कद्दू के फूल हैं। यही फूल बाद में धीरे धीरे सिकुड़ के फल में परिवर्तित हो जाता है। जाहिर है कि समस्त फूल तो फल बनते नहीं, इसमें कुछ फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन फल इसी से बनता है। फिर हमारे सहयोगी कौशल जी आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने जा रहे हैं कि ये देखिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। फिर हम लोग जो है एक ऐसे खेत में आ गए। ये देखिए ये है भिंडी। ये है भिंडी के पेड़। भिंडी के फूल लगे हैं। जाहिर है कि पहले फूल आते हैं फिर फल का निर्माण होता है। और साथ ही साथ ये देखिए फली। इसको बोड़ा हम लोग बोलते हैं। इसको हम लोग बोड़ा बोलते हैं और कहीं कहीं इसको फली बोलते हैं। सब्जी के बनाने के काम में आती है। भिंडी आप जान ही रहे हैं। पीछे कौशल जी उधर दिखाएंगे, वो देखिए मक्का लगा हुआ है। कौशल जी दिखा रहे हैं आपको मक्के का पेड़ है। अभी वो धीरे धीरे तैयार हो रहा है। बाद में इसमें जो है मक्का लगेगा। और जब मक्का लगने के प्रोसेस को हमारे गांव में जीरा भुई बोलते हैं। पीछे देखिए वो एक छोटा सा हट बनाया गया है जहां पर बैठकर चीज़ों की सुरक्षा संरक्षण करते हैं। रात में वहाँ किसान सोते हैं और उसी से अपने इस खेतों की रखवाली भी करते हैं। तो प्यारे साथियों, अब हम आपको एक और चीज़ की तरफ ले चल रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, लीजिए हम लोग आ गए गांव में निर्माण कार्य में उपयोग होने वाला। देखिए ईंट, ये कच्चा ईंट है। यहाँ ईंट बनाया जाता है। देखिए अभी तो बारिश हुई है, इसलिए आप कौशल जी दिखाएं इसको नज़दीक से। तो अभी बारिश हुई है जिसके कारण जो है इसके स्वरूप में थोड़ा बदलाव आ गया है। और देखिए ईंट की ढेरियाँ यहाँ लगाई गई हैं। ये है कच्चा ईंट। यहाँ से मिट्टी निकालकर सांचे में कच्चे ईंट को बनाया जाता है। फिर धीरे धीरे मैं आपको आगे ले चलता हूँ। देखिए कौशल जी धीरे धीरे हमारे साथ चल रहे हैं। फिर इस ईंट का आगे किया क्या जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। गांव में निर्माण कार्य के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। और ईंट जहाँ पकाया जाता है हमारे गांव में उसको भट्ठा बोला जाता है, जिसको आप लोग चिमनी बोलते हैं। चिमनी पर ईंट को पकाया जाता है। मैं अब आपको उस चिमनी की तरफ ले चल रहा हूँ कि और वो सारी प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा कि जब कच्चा ईंट बन जाता है तो कच्चे ईंट के बाद उस ईंट का हम करते क्या हैं। देखिए कौशल जी धीरे धीरे अब और देखिए प्यारे साथियों, एक चीज़ मैं कहना भूल गया। मेरा ये नया ब्लॉग चैनल है, इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे आगे आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुँचे और मेरी हौसला अफजाई ज़रूर हो, क्योंकि मैंने जो सोचा है, जो मैं अचीव करना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को विंटेज एकदम टिपिकल चीज़ दिखाने का जो हमने सोचा है वो मेरा एक मिशन है। उस पर मैं कामयाब होना चाहता हूँ। मेरे कामयाबी के पीछे आप सभी लोगों का ही हाथ है। कौशल जी अब इस तरह थोड़ा घुमाइए कैमरे को। ये देखिए ये चिमनी है, इसके ऊपर से धुआं निकलता है
और वो जो कच्चे ईंट लाए जाते हैं वो यहीं पकाए जाते हैं, और जब ईंट पक जाता है तो उसको निकाल दिया जाता है और उसके बाद उसको बेचा जाता है। अब वो ईंट रखा कैसे जाता है वो हम आपको चिमनी पर चढ़कर, देखिए चिमनी पर चढ़ रहे हैं, ज़रा सा दिखाइए किधर से हम चढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ से हम चिमनी पर चढ़ रहे हैं। ये देखिए ये हम चिमनी पर चढ़े, कौशल जी भी हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। ये देखिए ये सामने चिमनी है और ये देखिए छोटे छोटे ये ढक्कन यहाँ पर रखे गए हैं। इन ढक्कनों के माध्यम से ईंधन को भी डाला जाता है, ढक्कनों का उपयोग भी किया जाता है। फिर आपको ये दिखाते हैं कि ईंट को रखा कैसे जाता है जिससे ईंधन लगाने के बाद ईंट अच्छी तरह से पक जाए। ये देखिए इसके अंदर तमाम ईंट रखे गए हैं और ईंधन एक हिसाब से एक सिस्टम से रखा जाता है और ईंट पक जाता है। जहाँ ये ईंट रखा गया है उस कॉर्नर से आपको दिखाऊंगा तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। ये देखिए ईंट पक गया है, इसको निकालना है। ये देखिए चिमनी के बिल्कुल करीब हम आ गए। अब कौशल जी ज़रा अपना कैमरा नीचे की तरफ ले जाइए, अपना कैमरा नीचे की तरफ ले जाइए। ये देखिए ईंट इसी हिसाब से रखा जाता है, इस सिस्टम से इस ईंट को रखते हैं, फिर इसमें ईंधन लगाया जाता है। इधर जो आप खाली स्थान देख रहे हैं ये ईंट पक गए हैं, इसलिए इन ईंटों को निकाल कर देखिए वहाँ जमा किया गया है। फिर इसके बाद जो है उसको बेचा जाएगा और ये जब पक जाएंगे तो इनको भी यहाँ से निकाल दिया जाएगा। ये प्रोसेस इस प्रकार से आगे भी चलता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। फिर इसके बाद जब ये प्रोसेस वहाँ ख़त्म हो जाएगा तो पीछे से फिर इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्यारे साथियों, ये चूँकि बहुत सीजनल चीज़ है, गर्मियों के महीने में मुख्य रूप से इसको बनाते हैं। जब बारिश का महीना आ जाता है तो ये सौदा बड़ा कच्चा है, जो ईंट हैं वो ख़राब हो जाते हैं। आगे आइए, देखिए ये कार्य बहुत ही कठिन है। इतनी गर्मी में लोग ईंट को पाथना, फिर इसको ईंट में आग लगाना, यहाँ पर रहना, और कच्चे ही ईंटों की देखिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर इसमें लोग रहते हैं। कितना कठिन जीवन है यहाँ का। प्यारे साथियों, ये है गांव की लाइफ बहुत टफ है, लेकिन फिर भी गांव के लोग कहीं न कहीं से अपने इसी श्रम में खुशी भी ढूंढने का प्रयास करते हैं। अब मैं आपको इस चिमनी से एक और जगह ले चलता हूँ।